हेलो एवरीवन, कोडस्क्वायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? लास्ट लेक्चर के अंदर में यार हम लोगों ने समझा था कि लॉजिक गेट्स के जो टाइप थे यूनिवर्सल गेट के, उसको हमने कवर किया था। आज जो है हम लोग तीसरा लॉजिक गेट्स का तीसरा जो मेजर टाइप है उसको कवर करेंगे, जिसके अंदर में आज हम लोग सीखेंगे कि आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स। यानी आज हम लोग समझे कि अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सऑर गेट हमारा क्या होता है। तो एक्सऑर गेट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे और गेट का ही समझ लिए एक्सक्लूसिव पार्ट होता है, इसलिए एक्सक्लूसिव इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्सऑर भी बोलते हैं या एक्सक्लूसिव और बोलते हैं या फिर एक्सक्लूसिव और बोल सकते हैं। इसके अंदर में खास बात क्या होती है हमारी कि एक्सऑर गेट के अंदर में ये दो इनपुट लेता है और एक हमको एक एक्सक्लूसिव आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट क्या होता है, ठीक है, वो आउटपुट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो या तो 0 के फॉर्मेट में हो सकता है या वो 1 के फॉर्मेट में हो सकता है। 0 का फॉर्मेट का मतलब हुआ कि आपका जो है वोल्टेज है, जो भी सिग्नल है वो 0 है यानी लो लेवल में है। अगर 1 आया है आपका सिग्नल जो है हाई है। ओके, तो बेसिकली क्या है, एक्सऑर गेट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सऑर गेट के अंदर में हम लोग इनपुट देते हैं, दो इनपुट देते हैं, हमको एक आउटपुट मिलता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ जो है वंस जो है वो ऑड होते हैं इनपुट के कॉम्बिनेशन के, तब हमारे को जो आउटपुट मिलता है वो 1 मिलता है। और अगर हमारे नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या बोलते हैं ऑड नहीं है, तो जो है हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? तो आपकी डिफिनेशन भी समझ सकते हैं। द एक्सऑर गेट इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट टेक्स इनटू 2 बाइनरी इनपुट, यानी 2 इनपुट हम करते हैं, एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट बेस्ड ऑन देयर लॉजिकल रिलेशनशिप। अब वो लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होता है, इट रिटर्न्स अ हाई आउटपुट, इट रिटर्न्स द हाई आउटपुट यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज 1 इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर इज ऑड। यानी कि जो हमारे इनपुट हैं, अगर वो इनपुट की वैल्यू हमारी जो है 1 की जो कॉम्बिनेशन है, दो मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं, राइट, ए और बी, तो या तो A1 हो सकता है या तो B1 हो सकता है। दोनों एक साथ 1 होंगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, या फिर दोनों 0 होंगे तो भी 0 मिलेगा। कंडीशन क्या है कि दोनों जो है ऑड नंबर में होना चाहिए, या तो A1 हो या तो B1 हो। तो उस तरीके से जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लो इनपुट व्हेन यूजुअली इट रिप्रेजेंटेड एट 0 लो if the number of high inputs is even. Okay, the exclusive OR gates is output is true only when inputs is differ, hence the returns. Okay, यानी कि जब भी हमारे पास जो इनपुट है वो डिफर्स होंगे तब जो है, यानी मतलब अगर A की वैल्यू कुछ और है, B की वैल्यू कुछ और है, तो जो है हमको जो आउटपुट मिलेगा वो जो है 1 मिलेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हमको आउटपुट जो है क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव आर बोलते हैं। दिस गेट इज नोन एज एक्सक्लूसिव आर गेट। इसका जो है सिंबल क्या होता है, इसको सिंबल एक्सऑर गेट का सिंबल हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको नॉर्मली जैसे हम लोग और गेट को बनाते थे, और गेट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से और गेट हमारा बनता था, राइट। ये हमारा इनपुट होता था, ए और बी मान लेते हैं, ये आउटपुट हो गया ओ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमको एक इस तरीके से एक और डंडी लगा देना है, तो ये हमारा हो गया एक्सऑर ऑपरेशन। ओके, तो एक्सऑर ऑपरेशन का ये सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन, इसको में ध्यान रखना है। अब इसको जो है गेट के वेरिएबल के फॉर्म में क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए और बी इनपुट है, ओ आउटपुट है, तो ओ की वैल्यू क्या होती है, ए एक्सऑर की जो है जो हमारा वो सिंबल है वो हम ऐसे भी करते हैं, ए एक्सऑर बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डैश बी और ए बी डैश। ओके, ए बी और ए डैश बी। क्लियर? आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सऑर गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होती है, जो हमने वेरिएबल इनपुट करते हैं उसका एक हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक्स और बी अगर हम निकालते हैं तो ए और बी है, हमारे पास 2 इनपुट हैं और एक क्यू एक आउटपुट हो गया, राइट। तो ए की वैल्यू जो है 0 है, बी की वैल्यू 0 है, हमारे पास आउटपुट आया 1, क्योंकि अभी हमने डिफिनेशन में क्या समझा है कि
अगर हमारे पास इनपुट जो है नंबर ऑफ वंस जो है इवन मतलब डिफरेंट हैं, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, तभी आउटपुट 1 मिलेगा। अब यहाँ दूसरे केस में देखिए आप, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, देन वी आर गेटिंग 1, एंड इन थर्ड रो वी हैव ए इज 1, बी इज 0, देन वी आर गेटिंग 1 एट fourth row we have 1, we have 1, both are similar, so we are getting 0. This is the graphical representation of this is the truth table representation of XOR gate. क्लियर है? आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं XNOR गेट। XNOR गेट बेसिकली ये XOR गेट का ही समझ लीजिए। XOR गेट हमने पहले और बनाया, फिर उसका हमने XOR किया, XOR के बाद हमने जो XOR आया हमारे पास उसका हम अगर नॉट ले लेंगे तो हमारे को जो आउटपुट मिलेगा वो XNOR गेट कहलाएगा। तो इसको हम डेफिनेशन एन XNOR गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होता है तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, XNOR गेट को ही एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हैं। इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट परफॉर्म्स द लॉजिकल इक्वालिटी and it is used to arithmetic circuit construct half and full adder circuit। यानी कि इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाफ एडर, फुल एडर। अभी एडर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वो हम लोग आगे समझेंगे, राइट। फिलहाल हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं तो बेसिक हम लोग समझ के चलते हैं। तो XNOR गेट की अगर हम सिंबल और ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। इसका गेट यानी कि जो हम XOR गेट बनाते थे, ये OR गेट हो गया, ये XOR हो गया, इसके आगे हम लोग नॉट लगा दें, ये हमारा हो गया XNOR गेट। दिस इज XNOR गेट। क्लियर है? इसका ट्रुथ टेबल बेसिकली इसका सेम उल्टा होगा, यानी कि जब भी हमारे पास कोई इनपुट होगा, अगर वो इनपुट की वैल्यू सिमिलर है दोनों वेरिएबल की तो हमको आउटपुट मिलेगा 1, अगर जो है सिमिलर नहीं है तो हमको आउटपुट मिलेगा 0। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं। ए और बी दो इनपुट हैं, दोनों की वैल्यू सेम है ए और बी की, आपको आउटपुट आया 1। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जो है सेम नहीं है, ए 0 है, बी 1, रो नंबर 2 में आपको आउटपुट मिला 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 0 डिफरेंट है, आउटपुट मिला 1 0। यहाँ पे 1 है, दोनों सिमिलर हैं, आपको आउटपुट मिला 1। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ इनपुट्स आर सेम देन वी आर गेटिंग आउटपुट एज 1, it means high output, and if the number of inputs are different then we are getting 0 means low। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये हमारा जो है अरिथमेटिक जो गेट का जो है टाइप खत्म हो जाता है। तो जो हमने कोर गेट्स थे ये हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया है। एक गेट और होता है बफर गेट, मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है और बाकी हाफ एडर, फुल एडर, बाकी चीजों को भी सॉर्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपको PDF है, नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर एग्जाम के अंदर में जरूरत पड़ती है रिवीजन करने के लिए। बाकी आप वीडियो देखिए, कमेंट करिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कहीं चीजें नहीं समझ में आती हैं तो भी आप लोग जो है बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।